केदारनाथ यात्रा बाय हेलीकॉप्टर ट्रिप प्लान। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर के माध्यम से करना चाहते हैं और आपको ये पता करना है कि उसमें कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, केदारनाथ धाम की यात्रा ऐसी यात्रा है जिसे हर कोई पैदल नहीं कर पाता, क्योंकि जो पैदल ट्रैक है वो 21 किलोमीटर तक का ट्रैक है मंदिर तक, और इस ट्रैक को करने में अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन भर बैठे रहते हैं, कहीं घूमते फिरते भी नहीं है, ना कहीं जॉगिंग करते हैं, और पहाड़ चढ़ने की तो हमको आदत ही नहीं है। तो ऐसे में फिर इस यात्रा को आप पैदल नहीं कर पाएंगे। इस यात्रा को करने के लिए और भी साधन हैं, घोड़े भी हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन नहीं करूंगा कि आप घोड़े का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप घोड़े के माध्यम से अपनी यात्रा करते हैं तो यकीन मानिए इसमें आपको काफ़ी पाप लगने वाला है। क्योंकि आपकी वजह से एक जानवर की पिटाई होती है, वो पिटता पिटता ऊपर जाता है, और वो किसकी वजह से पिटता है? केवल आपकी वजह से पिटता है, क्योंकि आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल सजेशन नहीं करूँगा कि आप घोड़े के माध्यम से यात्रा करें, लेकिन आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। देखिए, जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो इस वेबसाइट के माध्यम से होती है, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है। सबसे पहले तो आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अभी जो बुकिंग है 20 जून तक की फुल हो रखी है, यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 20 जून तक की बुकिंग फुल हो रखी है, और 15 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की बुकिंग फुल हो रखी है। तो आप चाहें तो 21 जून के बाद कभी भी आप प्लान बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी। मैं बताऊंगा कि आपको टिकट कैसे मिलेगा। सबसे पहली तैयारी आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए, यहीं पर इन्होंने चारधाम यात्रा का लिंक लगा रखा है। मैं आपको इन दोनों वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ क्लिक करके इन वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ अपना अकाउंट बना लेना है, और अकाउंट लॉगिन करने के बाद अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन किस तरह किया जाता है उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे इसी चैनल के अंदर मिल जाएगी। बस आपको यहाँ ग्रुप आईडी लिखना है। जैसे आप ग्रुप आईडी लिखेंगे तो देखिए, मैंने उन लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर रखा है जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपनी यात्रा करते हैं। हर चीज़ मैंने इसके अंदर बता रखी, आप मेरे इन वीडियो को देख के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको इस वेबसाइट पे आके अपना ग्रुप आईडी डालना है और अपना हेली बुकिंग बुक कर लेना है। तो पहले तो सबसे पहला काम तो आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सेकंड काम आपको यहाँ ने पहले तो देखिए, मैं आपको इसका प्राइस भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, इन्होंने गुप्तकाशी से 8,000 इसको 26 रुपये दे रखे हैं, फाटा से 5,774 और सिरसी से 5,772 रुपये। लेकिन जब इस पर GST लगता है तो आपका जो टोटल बिल बनता है वो 6100 रुपये का बनता है। तो अभी जो बुकिंग है, पहले आपको मैं यहाँ से मैं अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जब आप देखिए यहाँ अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ग्रुप आईडी डालने का ऑप्शन आएगा। जो भी आपकी ग्रुप आईडी होगी उसे आप डालिए तो डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो अभी तो देखिए, फ़िलहाल जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, अभी 20 जून तक की बुकिंग फुल हो रखी है, और 21 जून से लेकर 14 सितंबर की बुकिंग इसी हफ्ते ओपन हो सकती है, जिसका अभी कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी होगी। अगर आपकी हेली टिकट बुक हो जाती है तो उसके बाद का प्लान अब मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको एक बात और बता दूँ, जो भी आप इस वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करेंगे वो दोनों साइड की बुकिंग होती है, अप एंड डाउन, यानी वन साइड इससे बुकिंग नहीं होती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं भाई हम तो हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं और पैदल आना चाहते हैं। तो देखिए, वन साइड की बुकिंग आपको हेलीपैड पे जाके ही ट्राई करना पड़ेगा। अगर भीड़ कम होगी तो चांस है कि आपको वन साइड बुकिंग मिल जाए, वरना तो 0% चांस होते हैं वन साइड बुकिंग मिलने के। तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा, आप दोनों साइड की बुकिंग करके ही जाइए। अगर आपका मूड हुआ तो वहाँ से आप पैदल आ सकते हैं, अगर फिर मूड हुआ तो आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आ सकते हैं। और बुकिंग आप सेम डे की मत करना, आप नेक्स्ट डे रिटर्न की करना, यानी एक दिन आप वहाँ रुकना और गर्भगृह में जाके मॉर्निंग में पूजा ज़रूर करना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में अप डाउन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। आप
अगले दिन का बुकिंग करिए। वैसे आप चाहें तो एक दिन में भी अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर गर्भगृह के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो चुका, आपकी हेली बुकिंग हो चुकी। अब आपको सबसे पहले हरिद्वार आना है। हरिद्वार से जो बसें चलती हैं मॉर्निंग में 5 बजे बस निकल जाती है। अगर आप प्राइवेट गाड़ी भी करना चाहते हैं तो उसका भी टाइमिंग देखिए, आप कम से कम 6-7 बजे तो रखिए, क्योंकि जो हरिद्वार से देखिए फाटा की दूरी है, लगभग आपका 7 घंटे यहाँ लगने वाला है। सपोज करिए आप 5 बजे भी मॉर्निंग में निकलते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक आप फाटा पहुँच सकते हैं। अगर आप पहले दिन यानी पहले दिन की बुकिंग करना चाहते हैं, सपोज करिए कि आपको 11 तारीख का हेली टिकट मिला है और आप 10 तारीख में हरिद्वार आ जाते हैं और 11 तारीख में ही निकलना चाहते हैं, तो आपको फिर सुबह वहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो हेली टिकट का टाइमिंग होता है। अगर मान लिया आपको एक नाइट होल्ड करना है, एक टाइम होता है 12 से 3 और दूसरा टाइम होता है 3 से 6। 12 से 3 के बीच वो आपको कभी भी ऊपर पहुँचा देंगे और 3 से 6 के बीच में आपको कभी भी ऊपर पहुँचा देंगे। अगर आप देखिए 12 से 3 का टिकट बुक करते हैं तो फिर आपको लगभग 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना होता है, तो लगभग आपको 11 बजे पहुँचना होगा। और अगर आप हरिद्वार से 5 बजे निकलेंगे तो फिर थोड़ा 11 बजे आपका मुश्किल हो जाएगा। ये तभी है जब आप प्राइवेट टैक्सी करेंगे, क्योंकि बस वाला तो आपको लगभग 2 घंटा वहाँ लेट ही पहुँचाएगा, क्योंकि वो बस वाले हैं बीच में रुकते हुए जाते हैं। तो इसकी वजह से आप फिर अगले दिन का टिकट बुक करिए। सपोज करिए आपने 11 तारीख का हेली टिकट बुक कर रखा है, तो आप फाटा में 10 तारीख में पहुंचिए और वहीं नाइट होल्ड करिए और हरिद्वार से भी 10 तारीख में निकलिए। फिर 11 तारीख में आप 12 से 3 के बीच आप ऊपर जाइए और फिर तीसरे दिन आप वहां से नीचे आके सीधा हरिद्वार वापसी आ सकते हैं। जो टैक्सी वाले आपको तीसरे दिन हरिद्वार वापसी ले जाएंगे। प्राइवेट टैक्सी थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन जो बस है बस लगभग आपको 950 1000 रुपये का टिकट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं 1000 रुपये भी मान के चल रहा हूँ। तो पहला आपका हरिद्वार टू फाटा होगा 1000 रुपये, और फिर आप फाटा से हरिद्वार आएंगे, उसमें भी आपका 1000 लगना है। टोटल मिला के आपका 2000 रुपये तो केवल बस का लगेगा। टिकट का प्राइस मैंने आपको बता दिया, 6100 रुपये का आपको टिकट का प्राइस समथिंग होगा, ठीक है। तो 6000 रुपये मैं मान के चल रहा हूँ। 8000 रुपये आपका टोटल हेलीकॉप्टर और देन आपका बस का हो गया। और रहने के लिए आपका एक स्टे फाटा होगा और एक स्टे आपका केदारनाथ धाम होगा। तो केदारनाथ धाम में आपका 1 पर्सन का 1000 रुपये मान के चलिए, और फाटा में आपको 500 रुपये के आसपास डॉर्मेटरी बहुत आराम से मिल जाएगा। फिर भी आप 1000 रुपये मान के चलिए, तो 10,000 रुपये कम से कम एक बंदे का हेलीकॉप्टर से आपका लगने वाला है। बट अगर आप 3 से 6 का टिकट बुक करते हैं तो फिर आप हरिद्वार से सुबह जल्दी निकलेंगे, तो फिर आप आई थिंक 2 बजे तक तो फाटा पहुंच जाएंगे और फिर आप उसी दिन आप केदारनाथ धाम पहुंच के अगले दिन वहां से वापसी आ सकते हैं। तो ऐसे में आपके 1000 रुपये बच जाएंगे, यानी आपको फाटा स्टे नहीं करना पड़ेगा। तो पूरा प्लान देखिए मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले तो आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे आके अपना हेली टिकट बुक कर लेना है। हेली टिकट किस तरह बुक किया जाता है इसकी पूरी जानकारी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और देन जब आपका हेली टिकट बुक हो जाए उसके बाद आप अपनी बस की बुकिंग करिए। और सिचुएशन देखिए मैंने आपको बता दी है। अगर आप 12 से 3 का करते हैं तो फिर तो आपको एक नाइट होल्ड फाटा में करना होगा, लेकिन अगर आप 3 से 6 का करते हैं तो फिर आपको नाइट होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर अगर आप हरिद्वार से सुबह जल्दी निकलेंगे तो फिर आप 2 बजे 1 बजे के आसपास फाटा बहुत आराम से पहुँच सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर से अगर आप जा रहे हैं तो एक नाइट होल्ड जैसा कि मैंने आपको बताया वहीं करना होगा, और फिर आप दर्शन करके गर्भगृह में दर्शन करके अगले दिन वापसी आ सकते हैं। तीसरे दिन सीधा आप हरिद्वार आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित हुआ होगा जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। अगर आपके मन में किसी और तरह का कोई सवाल है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।